हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए, हम जो टॉपिक लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, कॉमन नेम्स हमने पढ़े थे, लेकिन अभी कुछ कॉमन नेम्स हैं, स्पेशली कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के, जो सिलेक्टिव से हैं, जो काफ़ी हमसे पूछे जाते हैं, उनको हम वन बाय वन करके समझें। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम ऑफ कीटोन पढ़ते हैं। कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन। देखिए, जब हम कीटोन के कॉमन नेम की स्टडी करते हैं, तो कीटोन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। इसके हम टू टाइप्स, कीटोन टू टाइप्स होते हैं, तो टू टाइप्स की हम इनकी स्टडी करते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिकल कीटोन, कीटोन्स। सिमेट्रिकल कीटोन्स किन्हें कहते हैं? देखो, कीटोन है CO, अब इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। अगर वे दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, अगर वे दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं? तो सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। और इसका आप कॉमन नेम कैसे लिखोगे? बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इस CO को तो आपको कीटोन लिखना है, ध्यान रखना। इस CO को तो आप कीटोन, और ये दोनों एल्काइल सेम है, तो इसका हम कॉमन नेम लिखते हैं डाई एल्काइल कीटोन। डाई एल्काइल कीटोन है इसका नाम, ये ध्यान। अब दूसरा केस, सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, तो दूसरा कीटोन होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन में क्या होगा? CO के बोथ साइड, जो ये दो वैलेंसी पर एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। एक को R, एक को R डैश कहते हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, तो उसे अनसिमेट्रिकल कीटोन भी कह सकते। अब इस अनसिमेट्रिकल कीटोन का नाम कैसे लिखोगे? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, एल्काइल एल्काइल कीटोन यूज करना। एल्काइल एल्काइल कीटोन। देखो, फिर सुन लीजिए सभी बच्चे, कीटोन कहोगे आप CO को, और ये एल्काइल है, ये एल्काइल है, दोनों एल्काइल हैं अलग अलग, इनको कहेंगे एल्काइल एल्काइल कीटोन। अब क्योंकि ये दोनों एल्काइल डिफरेंट हैं, तो आप इनके लिए क्या यूज करोगे? अलग अलग है, तो एल्काइल एल्काइल और अल्फाबेटिकल यूज करना। ये ध्यान रख लेना, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको प्रीफर कर। अब एक तो इनके हम नेम लिख लें कि इनके नेम हम कैसे लिखें। समझिए भाई, दोनों के एग्जाम्पल मान लीजिए, हम पहला एग्जाम्पल लिखते हैं CH3CO CH3। अब अगर हम इसका नाम लिखें CH3COCH3, क्या नाम होगा इसका? आपको पता है, इसको तो कीटोन कहेंगे, दोनों पार्ट सेम है, डाई मिथाइल कीटोन इसका नाम, डाई मिथाइल कीटोन, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल। अब ऐसे ही अगर हम इसका एक एग्जाम्पल समझें, मान लीजिए CH3CO CH2CH। अब अगर हम इनका नेम लिखें, तो वही है, देखो, CO के दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है। अब CO के दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल, ये इथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल, मिथाइल, और CO को कीटोन, कीटोन। इस टाइप से आप कीटोन के नेम लिख सकते हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब आप कीटोन के नेम लिखते हो, तो कीटोन के नेम लिखते हुए कभी कभी आपके सामने कंडीशन ये आती है कि आप कॉमन नेम इनके, यानी कि इनके अलावा भी एक अदर फॉर्म भी यूज कर सकते हो। जैसे हम यहां अगर समझे, सुन लो भाई, इसको हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसको कॉमन नेम में एसीटोन भी बोला जाता है। तो याद रखना है, डाई मिथाइल कीटोन भी है और एसीटोन इसका, इसे हम इथाइल मिथाइल कीटोन ही लिखते हैं। अब मैं कुछ कीटोन और लिखा रहा हूं इनके अलावा, सभी बच्चे उसे भी ध्यान से नोट कर लेना, सुन लीजिए। है कि कुछ और कीटोन
जिनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, स्पेशली उन कीटोन को हम यहाँ लिख। कौन कौन से कीटोन है भाई, जरा ध्यान दें सभी बच्चे। देखो, जैसे हमें काफी पूछा जाता है CH3C, CH3, CH3, CO, CH3, ये बहुत आता है इस कीटोन का। चाहे तो नेम आ जाए, स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, या स्ट्रक्चर आ जाए, नेम पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर से नेम बता रहा हूँ। आप सभी को पता है CO को तो कीटोन कहेंगे, और इधर क्या है मिथाइल, और इधर है टर्सरी ब्यूटाइल। तो आप अल्फाबेटिकली लिखोगे तो टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, ये इसका नाम है। टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन इसका नाम। नेक्स्ट कंडीशन को आपको समझना, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, ये आपको पता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कोई आपसे कहता है इसका नाम बताओ, कुछ मेन से कंपाउंड हम लिखते चले। अगर कोई हमसे इसका नाम पूछता, देखो क्या है इसमें, हाँ भाई, अगर इसका नाम लिखें तो देखो अभी मैंने आपको बताया बीच में CO है। CO को तो कहते हैं कीटोन, इधर भी टर्सरी ब्यूटाइल, इधर भी टर्सरी ब्यूटाइल, तो नाम होगा इसका डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। इस तरीके से कीटोन की आप आराम से नेम लिख सकते। समझ में आया भाई सभी बच्चों को? नोट कर लें। कर चुके भाई? अब सुनिए जरा, अब मुझे कुछ और फॉर्म बतानी है, जरा ध्यान से कर। यहां सुन लो भाई, मान लीजिए ये कंपाउंड आता है CH3, CH3, बहुत पूछा जाता है CH, CO, CH3, इसका कॉमन नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है भाई, ध्यान। तो यहां कोई रूल नहीं लगता, बल्कि यहां डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। इसको हम कहते हैं मेसेटाइल ऑक्साइड, ये चीज याद रखना, कुछ बिल्कुल अलग से। इसके बाद मैं एक और कंपाउंड लिख रहा हूं, ये कंपाउंड है, कोई आपसे कहता है इसका नाम बताओ, तो देखो कीटोन ग्रुप रिंग में है तो साइक्लो हेक्सेनोन, लेकिन अगर इस पर यहां कोई ग्रुप लगा दे, यहां जैसे CH3 लगा दे, अब इसका कॉमन नेम, तो अब आपको अल्फा बीटा के बेस पर ये फंक्शनल ग्रुप है CO, इसके साथ जो भी पहला कार्बन है ये अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन, और अल्फा पर क्या है मिथाइल, तो क्या नाम होगा इसका, इसका होगा अल्फा मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन, ये इसका। यानी कि कुछ सिलेक्टेड से नेम हमें पता हो, अल्फा बीटा भी इसके कॉमन नेम में यूज होगी। इसके बाद है नेक्स्ट नेम, नोट करते रहे ना भाई। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें CH3CO, CH3, अभी मैंने आपको बताया ये क्या था, एसीटोन, CH3CO, CH3 एसीटोन, लेकिन अगर हम यहां से एक H कम कर दें, यहां से अगर हम एक H कम कर दें तो कितने H बचे, 2, और अब लगा दें CO, CH3, अब इसका नाम क्या होगा, तो देखो इस पार्ट को आप CH3CO को कहते हैं एसिटाइल, और ये एसीटोन था, तो इसका नाम होगा एसिटाइल एसीटोन। मैं ये कहना चाह रहा हूं कुछ सिलेक्टेड से एग्जाम्पल हमें ध्यान रखने, ये मेसिटाइल ऑक्साइड बहुत पूछा जाता है, सभी बच्चों को ये अच्छी तरीके से आना चाहिए। एक एसिटाइल एसीटोन आपको बता दिया।
एक और नेम है जो आपको यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ सकती है कभी, इसको डाई कीटोन भी बोलते हैं, यानी कि दो कीटोन ग्रुप एक साथ आ जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जब हम नेम लिखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। इसे कहते हैं बाई एसिटाइल, बाई एसिटाइल या बाई एसिटाइल, नोट कर लीजिए, बाई एसिटाइल। अब आते हैं कुछ एरोमेटिक कीटोन की तरफ, यानी कि जिनमें बेंजीन रिंग आएगा उनके नेम हम कैसे लिखें। तो कुछ एरोमेटिक के नेम हम लिखते हैं, सभी बच्चे जरा ध्यान से सुनो। जैसे सबसे पहला सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कीटोन आता है बेंजीन रिंग पर COCH3। अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या होगा, इसको कहते हैं एसिड ग्रुप है ये, और साथ में बेंजीन है, इसका कॉमन नेम एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोल। आप चाहो तो यहाँ वो रूल भी लगा सकते हो कि बीच वाले को कीटोन, इसे फिनाइल मिथाइल, तो दूसरा नाम इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्फाबेटिकली मिथाइल फिनाइल कीटोन। समझ लो भाई, जरा देखो, सभी बच्चों से बार बार कह रहा हूं, ध्यान से देखो, CO को कीटोन और ये मिथाइल है, ये फिनाइल, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन भी लिख सकते। ऐसे ही नेक्स्ट आता है, अगर बेंजीन रिंग पर CO CH2 CH3, ये सारी कंडीशन। अब आप इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे, तो एक तो ये कीटोन वाला रूल लगा सकते हो, इथाइल फिनाइल कीटोन। एक इसे प्रोपियोफिनोन भी बोलते हैं। हाँ, एक इसको हम प्रोपियोफिनोन भी लिखते हैं, प्रोपियोफिनोन भी इसको कहते हैं। दूसरा नाम भी आपको बता, क्या होगा इसका, इथाइल फिनाइल कीटोन। इथाइल फिनाइल कीटोन भी आप इसको लिख सकते हो, ये इथाइल है, ये फिनाइल है, कीटोन, ये देखिए। अब एक लास्ट जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी कीटोन में, समझ लो बस, अगर हम लास्ट कंडीशन देखें तो लास्ट आता है इसी में, दो बेंजीन रिंग है, उनके बीच में एक CO है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं बेंजोफिनोल। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये एसिटोफिनोल, बेंजोफिनोल। अगर आप इसे चाहो तो जो पहले अभी आपने रूल पढ़ा, तो डाइफिनाइल कीटोन भी बोल सकते हो। दूसरा नाम अगर लिखना चाहो, इसे आप डाइफिनाइल कीटोन भी लिख सकते। तो ये थे कुछ मेन कीटोन के कॉमन नेम। मैं फिर कहना चाहता हूं, देखो, एक तो ये दो पार्ट हर बच्चे को पता हो, बेंजोफिनोल और एसिटोफिनोल, और नेम भी ये ऊपर वाला इसका, ये बेंजोफिनोल और एसिटोफिनोल। इसके बाद अगर हम पीछे देखें तो उसमें एक ये मेसिटाइल ऑक्साइड मेन है, ये आपको पता हो, और बाकी इससे पहले जो थे दो तीन नेम थे, एक तो ये था एसीटोन वाला पार्ट, ये आपको पता होता है, यानी कि कुछ सिलेक्टेड सी आपको नेम अच्छी तरीके से पता हो, क्योंकि काफी यूज होगा। बाकी वैसे आप रूल आपको समझा दिया, रूल के हिसाब से भी बना सकते, कर सकते हैं भाई। चलिए इसे नोट कर लें बहुत जल्दी, ये पता हो बेंजोफिनोन किसे कहते हैं, एसिटोफिनोन किसे कहते हैं, इसकी आपको नॉलेज हो। नोट कर लें भाई सभी बच्चे। अब जैसे आपने ये कीटोन के कॉमन नेम पढ़े, अब ऐसे ही मैंने एल्डिहाइड का रूल तो आपको बता दिया था कि अगर एल्डिहाइड के आप कॉमन नेम करोगे
तो जो नॉर्मल हैं उनमें 5 कार्बन तक, 1 कार्बन को फॉर्म, 2 को एसिड, 3 को प्रोपियोन, 4 को ब्यूटाइल और 5 को वेलर। उनके बेस पे आप नाम लिख सकते हो, आराम से कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम उनमें से कुछ सिलेक्टेड से नेम देख लें किसका क्या। तो कॉमन नेम्स या सम इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम लिख। कॉमन नेम्स ऑफ सम एल्डिहाइड्स, कुछ एल्डिहाइड के हम कॉमन नेम्स लिखें। कॉमन नेम्स ऑफ सम एल्डिहाइड्स, अब सुन लीजिए, जिनकी ज्यादातर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहला है SCH। देखिए हर बच्चे को इसका कॉमन नेम पता क्या होगा। एक कार्बन है, एक कार्बन को कहते हैं फॉर्म, और एल्डिहाइड यहां लग जाएगा, नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड CH3CH, 2 कार्बन है, इसको आप एसिड, और एल्डिहाइड लग जाएगा एसिटाल्डिहाइड। इसके बाद तीसरी कंडीशन CH3 CH2 CHO, आपको पता है 3 कार्बन है, 3 कार्बन में हमें क्या वर्ड यूज करना है, प्रोपियोन। ध्यान से सुन लो भाई, क्या यूज करना है, प्रोपियोन, और इसमें एल्डिहाइड लगा दें तो प्रोपियोनल्डिहाइड। नेक्स्ट कंडीशन आती है प्रोपियोनल्डिहाइड। नेक्स्ट कंडीशन आती है, अगर मान लीजिए इस टाइप से नेम आ जाए, तो 4 कार्बन, 4 को कहते हैं ब्यूटाइल, और आइसोफॉर्म है तो आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। क्या नाम हो गया, आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये नाम हो जाएगा। अब इसके बाद इनमें कुछ मेन से कंपाउंड आते हैं, जरा ध्यान रखिए, जिनमें डबल बॉन्ड वगैरह आते हैं। उनमें है जैसे फिफ्थ हम लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, याद रखना भाई, ये काफी मेन है। इसका कॉमन नेम हम क्या लिखोगे, एक्रोली। एक्रोली, इसको हम एक्रल्डिहाइड भी बोलते हैं, इसको हम एक्रल्डिहाइड भी बोलते हैं, याद रखना मेन। इसके बाद आता है CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्रोटोनल्डिहाइड। ये कुछ कॉमन नेम अभी आपको पता होने चाहिए, ये ध्यान रखना, नोट कीजिए सभी बच्चे। नोट कर लो भाई, नहीं कर चुके। अब देखिए कुछ हम इसमें ही एल्डिहाइड में ही कुछ स्पेशली हम बेंजीन वाली फॉर्म भी ध्यान देते हैं। तो देखिए अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में जैसे कि बेंजीन रिंग के ऊपर CHO आ जाए। अब आप इसका क्या नाम लिखें, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO होता है, इसे आप देखिए 2004 वाला रूल भी लगा सकते हो, और दूसरी कंडीशन आप इसमें 2004 रूल भी लगा सकते हो, मॉडिफिकेशन जो होता है। और दूसरा आप इसका डायरेक्ट नाम याद रख सकते हो, बेंजीन रिंग पर CH है तो इसको कहते हैं बेंजल, और एल्डिहाइड इसमें है, इसके हम बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। आप इसे बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हो, और दूसरा ये तो कॉमन नेम है, और IUPAC भी यूज होता है, ये ध्यान रख लेना इसका। और इसका अगर IUPAC लिखना चाहते हो तो बेंजीन
बेंजीन, कार्बोल्डिहाइड, ये आप इसको लिख सकते। देखो ध्यान रख लेना, नीचे वाला इसका आईयूपीसी है, ऊपर वाला कॉमन है। कॉमन वाला ये जो बेंजल डिहाइड है ये आईयूपीसी में भी यूज किया जा सकता है, कॉमन में भी, लेकिन बेस्ट रहता है आईयूपीसी में नीचे वाला यूज करो। ये आईयूपीसी मान के चलो, ये दोनों जगह यूज होता है, आईयूपीसी में भी, कॉमन। इसके बाद अगर बेंजीन रिंग पर CH2 CHO आ जाए, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिनाइल, क्योंकि ये तो दो कार्बन है, इसे तो एसिटल्डिहाइड और ये फिनाइल, इसे नाम रखते हैं फिनाइल एसिटल्डिहाइड। फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ये इसका एसिटल कहा दो कार्बन और फिनाइल साइड में, तो ये ध्यान रखना, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट है इसके बाद अगर बेंजीन रिंग पर दो CHO आ जाएं और ठीक बराबर में आए, इसका नाम आप क्या लिखोगे? इसे आप लिखोगे हैलल्डिहाइड। हैलल्डिहाइड, दो CHO बराबर में आ जाते, हैलल्डिहाइड। नेक्स्ट है अगर बेंजीन रिंग पर CHO और OH दोनों एक साथ आ जाए, याद हो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सैलिसल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट अगर बेंजीन रिंग पर CH डबल बॉन्ड CH COO CHO आ जाए, बेंजीन रिंग पर CH डबल बॉन्ड CH और CHO आ जाए, इसे कहते हैं सिनेमल्डिहाइड। नोट कर लें भाई सभी बच्चे, ध्यान से देखो, नोट कर लें, मेन टर्म से काफी यूजफुल है। वैसे अगर मैं कहूं कि मेन क्या है, एक तो ये सैलिसल्डिहाइड, ये ध्यान, तो ये बेंजीन के नेम पूछे जा सकते हैं, तो पता हुआ, नोट कर लें वैसे। कर चुके भाई? अब देखिए कुछ इसमें एक दो मेन नेम और है, जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए जैसे आप ये नेमिंग कर रहे हो, बेंजीन रिंग पर CHO के साथ CH3 आ जाए, और वो CH3 ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी, पैरा पे, यहां हमने ऑर्थो पे लगाया, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थो टोलल्डिहाइड। याद रखना है, ऑर्थो टोलल्डिहाइड। तो याद रखना है टोलन वर्ड कहां से आया, क्योंकि जब बेंजीन रिंग पर CH3 आता है इसको टोलविन बोलते हैं, इसको टोलविन बोलते हैं, और टोलविन के साथ CHO है, एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब ऑर्थो टोलल्डिहाइड। ये आपको ध्यान रखना, ऑर्थो टोलल्डिहाइड। हो चुका भाई? तो ये थे कुछ एल्डिहाइड के मेनली नेम जो हमें नॉलेज हो, जो काफ़ी पूछे जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ उस टाइप के नेम मैंने मोस्टली आपको बता दिए। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें पढ़नी है, कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर कह रहा हूं देखो, कॉमन नेम में कार्बोक्सिलिक एसिड के आपको करा चुका, रूल्स बताया था। एक कार्बन को आप क्या कहते हो, और दो कार्बन को एसिड, उसी टाइप से ही आपको लास्ट में एक एसिड लगाना है, उससे नाम बना सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ मेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनके नाम लिखने जिनका हमें बार बार यूज करना है। जैसे सबसे सिंपलेस्ट होता है HCOH, इसको हम क्या कहते हैं, एक कार्बन है फॉर्म और एक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड। दूसरा CH3COOH, इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है, दो को कहते हैं एसिड, और एक एसिड लगा दें तो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है तीन कार्बन का अगर हम एसिड लें, तीन को क्या कहते हैं, प्रोपियोन, और एक एसिड लगा दें तो प्रोपियोनिक एसिड। अब जैसे आपने इसमें पढ़ा, ऐसे ही यहाँ कुछ और फॉर्म आती हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH आ जाए। अभी आपने देखा एल्डिहाइड में, अगर यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप था, आपने लिखा था एक्रिलिन या एक्रिल्डिहाइड, इसको कहते हैं एक्राइलिक एसिड, इसे कहते हैं एक्राइलिक एसिड। एक इसके बाद आपने एक और फॉर्म पढ़ी थी, CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, तो यहाँ क्या था CHO, इसको आपने पढ़ा था क्रोटोनल्डिहाइड। यहाँ जब CHO था तब क्रोटोनल्डिहाइड, अब क्या कहोगे, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। तो बिल्कुल सिमिलर से हैं, अलग कुछ नोट करो पहले। सिमिलर से हैं, अलग कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से हो जाता। अब कुछ इसमें भी बेंजीन वाली कंडीशन पढ़, अगर बेंजीन रिंग पर COOH आ जाए, आपको पता है देखो, अगर IUP से लिखोगे तो 2004 रूल लगेगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमें इसका कॉमन लिखना है, तो कॉमन में इसको बेंजोइक एसिड ही बोलते। अब इसके बाद नेक्स्ट CH2COOH, और यहाँ साथ में बेंजीन लेंगे, क्या नाम होगा इसका, इसका क्या नाम लिखेंगे। तो ये कंडीशन है, आपको पता है यहाँ दो कार्बन है, तो ये किससे बना, एसिटिक एसिड से, साथ में बेंजीन है, तो फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, ये ध्यान। नेक्स्ट, अगर बेंजीन रिंग पर COH के साथ OH आ जाए, आप सभी जानते हैं सैलिसिलिक एसिड कहाँ बना था, सैलिसिलिक एसिड कहाँ बना था, कोलबे रिएक्शन। पीछे आपने पढ़ा था फिनोल की जब CO2 से रिएक्शन करा था। नेक्स्ट, अगर बेंजीन रिंग पर CH डबल बॉन्ड CH COOH आ जाए, इसका नाम क्या है, सेम है, अभी आपने सिनेमल डिहाइड बोला, अब सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। तो ये कुछ नेम है, अभी इन्हें नोट करो, फिर अभी आगे और करेंगे। हो चुके भाई, कर लिए नोट, आगे से। नेक्स्ट है
देखिए अभी कुछ इसी की फॉर्म चल रही है। अगर मान लीजिए बेंजीन पर एसिड भी हो और CH3 भी, देखो आपको पता है जब बेंजीन रिंग पर CH3 होता है तो आप उसे क्या बोलते हैं, टोल्यूइन, और साथ में एसिड है तो इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं टोलोइक एसिड। लेकिन कौन सी पोजीशन पे है, पैरा, तो पैरा टोलोइक एसिड, ये ध्यान। नेक्स्ट है, अगर बेंजीन रिंग पर COH आ जाए और OCH3 आ जाए, आपको याद हो, देखो पीछे पड़ा था, जब बेंजीन रिंग पर OCH3 होता है, खाली OCH3, इसको हम कहते हैं एनिसोल। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एनी वर्ड यहां से लेंगे और एसिड साथ में है तो एनिसिक एसिड बोलते हैं इसे। और कहाँ है ये, मेटा पर, मेटा एनिसिक एसिड, नोट करो, मेटा एनिसिक एसिड। मेटा एनिसिक एसिड, टोलिक एसिड हो गया, टोलुइक एसिड। अब कंडीशन नेक्स्ट 12th, अगर बेंजीन रिंग पर एसिड ग्रुप आ जाए और एसिड ग्रुप के ऑर्थो पर NH2 ग्रुप आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड, नोट कर दो। याद रखना जितने भी ये मैं एसिड करा रहा हूं ये मोनोबेसिक एसिड हैं जिनमें केवल एक एसिड ग्रुप है। अभी डाई भी सीखने हैं इनके कुछ, तो सभी बच्चे इन्हें ध्यान से नोट करते हैं। हाँ, हो चुका है। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट है CH3 CHOH CH3, ये क्या होता है, CH3 CHOH COOH, ये होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ डाई बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जिनमें दो COH ग्रुप होंगे उनके नेम सीखने, सभी बच्चे थोड़ा उन्हें ध्यान से नोट करें। देखो डाई बेसिक सबसे सिंपलेस्ट आता है COOH COOH, इसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। देखो भाई अगर पेपर में इसका IUPAC नेम आ जाए, इथेन IUPAC नेम 1 2 2 कार्बन है इसमें, एक को 1 एक को 2, तो नाम क्या लिखोगे, इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम होगा अगर लिखना चाहो IUPAC। वैसे ये ऑक्सैलिक एसिड है COH COH। नेक्स्ट है अगर इनके बीच में एक CH2 आ जाए, इनके बीच में अगर एक CH2 आ जाए दोनों एसिड के बीच, इसे हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में अगर एक CH2 आ जाए इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड। इसके बाद अगर इसमें दो CH2 आ जाए, ये CH2 के नंबर है और कुछ, अगर इनके बीच में दो CH2 आ जाए इसको हम नाम देते हैं सक्सिनिक एसिड। अगर तीन CH2 आ जाए, अगर तीन CH2 आ जाए
इसे कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। ये अगर 4CH2 आ जाए, 4CH2 आ जाए, इसको कहते हैं एडिपिक एसिड। देखो अब आपके कोर्स में पॉलीमर नहीं है, वरना उस पॉलीमर में एक हम पढ़ते हैं नाइलॉन 66, उसका मोनोमर से ये एडिपिक एसिड। नोट करो पहले बहुत जल्दी। तो ये ग्लूटारिक एसिड, सॉरी ये ध्यान रखिए, ग्लूटारिक एसिड, ये ग्लूटारिक एसिड है और ये एडिपिक एसिड। अब जैसे आपने यहां ओपन चेन में, आपने ओपन चेन में क्या देखा, डाई एसिड पड़े, ऐसे ही ये बेंजीन पे भी आ सकते हैं। ध्यान से सुनिए, बेंजीन पर कैसे आए, अगर बेंजीन रिंग पर 3 फॉर्म हमें पढ़नी होती है, अगर ये दोनों बराबर में, इसको कहते हैं थैलिक एसिड। पीएच साइलेंट रहता है, थैलिक एसिड पढ़ा जाता है। अगर ये एक के गैप से आ जाए, यानी कि मेटा पर हो एक दूसरे, देखो अगर बराबर में है ऑर्थो पे तो थैलिक एसिड, इसे कहते हैं आइसोथैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड। अब तीसरी और लास्ट कंडीशन, अगर ये पैरा पर हो, इसे कहते हैं टरथैलिक एसिड। तो ये बेंजीन के केस में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड थे, यानी कि डाई बेसिक एसिड थे। ये ध्यान रख लेना, अगर IUPAC नेम लिख रहे हो तो 2004 इन पर आराम से अप्लाई कर सकते। देखो जो ये मेन कंपाउंड थे उनके नाम हमने लिख दिए। अब अगर हम चाहें तो 2 नेम और है जो लिख लें, बहुत जल्दी इन्हें नोट कर, वे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। सुनना बेटा, वे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से? 2 है। एक तो है डबल बॉन्ड पर होते हैं, देखो ये सिस फॉर्म होते हैं, इसको हम कहते हैं मैलेइक एसिड। याद रखना है सिस फॉर्म है, डबल बॉन्ड की एक तरफ सेम होता है। दूसरा आता है ट्रांसफर, ट्रांसफर, इस ट्रांसफॉर्म को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। इसको कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो ये कुछ मेन थे कार्बोक्सिलिक एसिड के, जो मोस्ट ऑफ द कॉमन नेम इसमें आ गए हैं, तो जिनकी हमें नॉलेज हो। और मैं फिर कहता हूं, देखो सारे मुझे पता है एक दिन में याद नहीं होते, अगर आप इन्हें थोड़ा रेगुलर, जब भी कभी इस चैप्टर की स्टडी करो, इन्हें पढ़ते रहो, तो ये कॉमन नेम आराम से समझ में आने लगते हैं, याद। ठीक है भाई। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता सकता है, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकता है, कोई नहीं। ठीक है, ओके।